है आपका अपने टीटी फैमिली में शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। तो फाइनली दोस्तों वर्ग 3 चयन परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, रूल बुक आ चुकी है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। अभी अभी जस्ट लेटेस्ट अपडेट है, आप ईएसपी के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और रूल बुक में क्या चेंजेज हुई आप सभी लोगों को देख आ रहे हैं। यहाँ पे जो आपका चेंजेज ये क्या किया गया है, प्रारंभ जो आवेदन है वह 18 जुलाई से आपका आरंभ किया गया है और ऑनलाइन आवेदन का अंतिम जो है 1 अगस्त तक रखी गई है। संशोधन के लिए आपका 18 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक रखा गया है। और फ़ीस की बात करूं तो लगभग वही आपका दिया गया है जैसे पहले दिया गया था। और एग्ज़ाम की बात करूंगी, संभावित परीक्षा दिनांक अभी भी बढ़ सकती है। एग्ज़ाम भी 31 अगस्त दिया गया है, रविवार से प्रारंभ, जो कि बढ़ भी सकता है क्योंकि यहाँ पे संभावित दे दिया गया, कोई निर्धारित नहीं दिया गया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं, प्रोसेस है। अब बात आती है सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं ये सभी लोगों को ध्यान देना है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपका सिलेबस है। काफ़ी चर्चा में रहा है कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेज होने वाले हैं, कौन कौन यहाँ पे फॉर्म डाल सकता है, सारी पूरा डिटेल आपको मिलने वाला है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। क्या सभी लोग तैयार हैं? सारी चीज़ें प्रोसेस दी गई हैं, परंतु A to Z अगर बात करूँ, अतिथि शिक्षकों के बारे में भी यहाँ पे पूरा डिटेल से दिया गया है। तो अतिथि शिक्षक के बारे में कम से कम यहाँ पे दिया गया है न्यूनतम 200 दिवस जो है अनुभव के लिए दिया गया है। अगर 1 साल का अनुभव चाहिए तो 200 दिवस आपके पूरे होने चाहिए। और दिव्यांगजन आरक्षण की बात करूँगा, सारा कुछ दिया गया है। लेकिन सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट हमारी बात क्या आती है, कुल रिक्तियाँ भी यहाँ पे देखिए क्या कितने भर्ती होने वाली है। तो 10,150 पदों पर जो यहाँ पे भर्ती होने वाली है। जो समस्त आरक्षण जो है यहाँ पर भी लागू होंगे। अतिथि शिक्षकों के आरक्षण की बात करूँ, ठीक है, ये आपका पूरा दिया गया है क्या क्या सीधे भर्ती की पूरी दिया, कितने जनरल के होंगे, कितनी ओबीसी के लिए मिलेगी, कितनी सीट किसके लिए है, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। कहीं आपको A to Z आपको समझ लेना है। पिछड़ा वर्ग के लिए क्या मिलेगा, ठीक है, अन्य पिछड़े 14% ही यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। अभी जो 27% चल रहा है उसका नहीं, यहाँ पे केवल 14% आरक्षण ओबीसी की बात की जा रही है। तो आप सभी के लिए वर्ग 3 चयन परीक्षा का सिलेबस आ चुका है। सिलेबस में जहाँ हम बात करूँगा है, आपके पेडागॉजी यहाँ पे नहीं दी गई। हिंदी के आपके मिलेंगे 15 प्रश्न, अंग्रेजी के 15 प्रश्न रहेंगे, गणित के 20, विज्ञान के आपके 30 रहेंगे और 20 आपके सोशल साइंस के रहेंगे। यानी टोटल जो आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और यहाँ पे साइंस का पार्ट ज़्यादा ऐड किया गया है 30 नंबर का। और जो आपकी भाषा थी उसको 50% कर दिया गया है, मतलब 15-15 की पूछी जाएगी। ग्रामर पोर्शन ही टोटल पूछा जाएगा, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा जो सिलेबस पे लेके कहीं सारी दिक्कतें थी और जो क्लासेस चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको अब पेडागॉजी यहाँ पे हटा दी गई है। पेडागॉजी के लिए अब सबसे ज़्यादा है आपको फोकस करना है आपके साइंस पार्ट, मैथ्स पार्ट, क्योंकि ये ग्रामर पोर्शन हिंदी और अंग्रेजी लगभग अब बनती होगी, लगभग पढ़ते आ रहे हैं। इतना प्रैक्टिस और अभ्यास हमने कर लिया प्रीवियस पेपर लेके। अब देखिए हिंदी में क्या अपठित, गद्यांश, पद्यांश ही आना है, वही सारी चीज़ें, भावार्थ, वो व्याकरण, निष्कर्ष, जो क्षमताएँ होती हैं वो समझना है, आकलन देखना है। इंग्लिश में भी अंग्रेजी में भी आपको ही ग्रामर, अनसीन पैसेज रहेगा। मैथ्स की बात करूँगा, संख्या पद्धति रहेगी, बीजगणित रहेगा, एल्गोरिदम रहेगा, ज्यामिति रहेंगी। ये सारी चीज़ें आपकी मैथ्स में रहने वाली हैं। चतुर्भुज रहेगा, त्रिभुज रहेगा, क्षेत्रमित रहेगा और कुछ न कुछ त्रिकोणमित को इसमें शामिल किया गया है, जो कि C-TET में आया करता था। तो त्रिकोणमित को शामिल किया गया है। तो A to Z हम पूरी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे और वो तरीके से करेंगे जहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। विज्ञान की बात करूँगा, विज्ञान में भी आपका जैविक वर्गीकरण, मनुष्य में पाचन, मनुष्य में पेशी, मनुष्य में अंत है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी साइंस में पढ़ते हैं। और 10th क्लास तक का लेवल ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्रजनन, स्वास्थ्य, पर्यावरण के घटक, प्रतिभा। तो EVS का चैप्टर अब विज्ञान ले लिया है, जहाँ पे पूरा जो विज्ञान में पूछा जाता था। यूनिट 12 की बात करूँगा, पौधे, पुष्पी, वही सारी चीज़ें हैं, पादप से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं C-TET का कुछ लक्षण आपको देखने को मिलेंगे इस सभी ग्रामर पोर्शन पे। साथ ही साथ जो हिंदी और अंग्रेजी का जो लेवल रहेगा वह C-TET पेपर 2 से मिलता जुलता रहेगा, ये जान लीजिएगा। पेपर 1 नहीं, पेपर 2 से मिलता जुलता रहेगा। और विद्युत चुम्बकीय, प्रकाश, ध्वनियाँ, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस लेवल की हम तैयारी करेंगे जैसे MP में आते हैं। और आपको होता है ये चयन परीक्षा, तो बेसिकली इतने टफ क्वेश्चन आएंगे साइंस से, मैथ्स से नॉर्मल ही आएगा, लेकिन साइंस का